Hello everyone. Welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study the topic Chilika as a part of Bay of Bengal, which has been proved in a recent study as well. तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके एक स्टडी है जिसमें ये बताया गया है कि चिलिका लेक जो है वो किसी टाइम पर बे ऑफ बंगाल का एक हिस्सा हुआ करती थी, एक पार्ट हुआ करती थी, राइट। चिलिका लेक जो है वो ओडिशा में पाई जाती है, हमें पता है ओडिशा की ब्रैकिश वाटर लेक है ये। सो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी in Goa, it has been found that it was once a part of Bay of Bengal. Because of the plate tectonic movement, it has now it now finally had detached from Bay of Bengal and it is now a separate lake, एक separate brackish water lake हो गई है, but एक time पर ये Bay of Bengal का बहुत important part थी। So we're going to delve deeper into that report. What is the report? What have the archaeologists and what have the marine archaeology department have said about this particular lake? We are going to study that as well. काफी important topic है, इसको prelims के लिए आपको prepare करना है. You have to prepare this topic for your prelims. Class PDF will be uploaded on our Telegram channel. That is simplifying UPSC with ease. Okay. Now let's start. Before we start this session, here's a small announcement for all of you. आपके लिए एक छोटी सी announcement है क्लास शुरू करने से पहले. Unacademy is back with the UPSC CSE mega subscription offer. Unacademy UPSC CSE का mega subscription offer लेकर आया है. Under this offer, if you take 1 year subscription of Unacademy Plus, then that will be valid till July 2022 or prelims 2022, whichever is later. जो भी बाद में होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर प्रीलिम्स गॉट पोस्टपोन ना, अक्टूबर में हुआ था, तो मान लीजिए प्रीलिम्स 2022 किसी कारणवश पोस्टपोन होता है तो ये सब्सक्रिप्शन आपका तब तक वैलिड रहेगा जब तक प्रीलिम्स 2022 नहीं हो जाता। सेम थिंग अप्लाइज फॉर 2 year सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस पे लेते हो, दैट विल बी वैलिड टिल 2023 और प्रीलिम्स 2023 विच एवर इज लेटर। ओके वैसे तो जुलाई तक का पूरा मिलेगा, जून में होता है ना नॉर्मली प्रीलिम्स, जुलाई तक का मिल रहा है आपको। बट अगर मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन आपका आपका प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाता है किसी कारणवश, तो जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता सब्सक्रिप्शन तब तक आपको वैलिड रहेगा आपका, ठीक है। और मान लीजिए प्रीलिम्स पहले हो जाता है, लेट्स से प्रीलिम्स अकर्स ऑन जून, right? Still the subscription will be valid till the time period whichever is later, that means July। यानी कि अगर प्रीलिम्स पहले हो जाता है, मान लीजिए 4 जून को हो गया या 27 जून को हो गया प्रीलिम्स, पर सब्सक्रिप्शन आपका 31 जुलाई तक वैलिड रहेगा। सो यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लस अंडर दिस मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल April 28, 2021। ये 28 अप्रैल तक ही सब्सक्रिप्शन आपका ये ऑफर वैलिड रहेगा। सो बिफोर दैट यू कैन टेक योर सब्सक्रिप्शन। न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट इज 7th of April। तो आप कोड यूज कर सकते हो अर्पिता 10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। ये कोड यूज करके आपको इजीली 10% ऑफ मिलेगा आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टुडे। Let's start with the class. Now the news is that Chilika Lake in Odisha, that is Asia's largest brackish water lake. अब brackish water मतलब क्या होता है? What is brackish water? So brackish water is water with salinity levels between sea water and fresh water. So it occurs where surface or groundwater mixes with seawater in deep fossil aquifers and where salt dissolves from mineral deposits over time because of precipitation. Okay? तो ब्रैकिश वाटर जो होता है ना वो सूटेबल नहीं होता कंजम्पशन के लिए, बिकॉज बहुत सॉल्टी होता है, इट्स वेरी सॉल्टी, राइट। ब्रैकिश वाटर आपका काफी सॉल्टी होता है, दैट इज वाई इट्स नॉट सूटेबल फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। आप डायरेक्टली उसको नहीं पी सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलीन वाटर। नमकीन पानी और फ्रेश पानी जो होता है ना उसका मिक्सचर होता है ब्रैकिश वाटर, ठीक है। जो खारा पानी होता है, ठीक है, आप लिख सकते हो जो खारा पानी होता है वो ब्रैकिश वाटर हो जाता है। So it was once a part of Bay of Bengal and it has been identified as a study by Marine Archaeology Department of National Institute of Oceanography. Now how it was formed? Now the formation of Chilika Lake, it is being speculated that it started in the Pleistocene epoch, that is the Pleistocene period। जो आपका Pleistocene period था, आइस एज का टाइम था, 20,000 साल पहले कुछ ये पीरियड में चिलिका लेक का बनना शुरू हुआ था। एंड इंडियाज पेनिनसुलर रिवर विच इज महानदी रिवर, इट कैरिड अ वेरी हेवी लोड ऑफ सिल्ट। नाउ व्हाट इज सिल्ट? तो सिल्ट का मतलब होता है फाइन सैंड,
Okay, so the heavy load of silt, it was carried by river Mahanadi and it was dumped at the delta of the चिलिका लेक. तो चिलिका लेक के डेल्टा पे इसको जमा कर दिया था. ठीक है, मिट्टी का जो हेवी लोड है उसको जमा कर दिया था. इस वजह से यहाँ पर सिल्ट का एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ. ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को. नाउ एज द सेडिमेंट लेडन रिवर मेट द बे ऑफ बंगाल, जैसे ही ये रिवर वाटर जो होता है ये महानदी रिवर सिल्ट के साथ बे ऑफ बंगाल में मिलता है, दी सैंड बार्स वर फॉर्म, धीरे धीरे मिट्टी के बार्स बनने शुरू हो जाते हैं इस तरीके के, बिकॉज देयर वाज हेवी एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड ना विच वाज फॉर्म नियर द माउथ. ओके, एंड दिस क्रिएटेड अ बैक फ्लो, जिससे क्या हुआ, पानी आता है और फिर उसका बैक फ्लो होने लग जाता है, यानी कि पीछे की तरफ सैंड बार्स की वजह से पीछे की तरफ बहाव होने लगता है. ओके, बिकॉज ऑफ दी सैंड बार्स देयर वाज अ बैक फ्लो ऑफ सी वाटर इनटू द स्लगिश फ्रेश वाटर एट द एस्टुअरी व्हिच रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस चिलिका लेक व्हिच इज अ ब्रैकिश वाटर लेक. फ्रेश वाटर में सैंड वाटर मिलता है और उससे ये चिलिका लेक फॉर्म होता है. एंड देयर आर हिस्टोरिकल एविडेंसेस आल्सो. ग्रीक जोग्राफर क्लॉडिडियस Ptolemy, he described Palur as an important port of Kalinga, which was referred as Palura, which is also located near Chilika. So हमारे पास we have historical evidences also which are guaranteeing the formation and the presence of Chilika Lake. Then the Chinese pilgrim Xuan Zhang, he recorded Che Li Ta Lo Ching as a flourishing port. It was a port. This port was again located on the banks of Chilika River. Then we have Brahmanda Puran, which says Chilika was important center of trade and commerce, which was taking ships back and forth to Java, Malaya and Ceylon. एक हमारे फेमस संस्कृत पोएट भी रहे हैं कालिदास जी, जिन्होंने कलिंगा के राजा को नाम दिया था मदोदीपति, who is the lord of the ocean. Okay, so over here you can see that it is established fact that Chilika was originally part of Bay of Bengal. Because of tectonic movement and because of the silt accumulation, the barrier split and it was separated from Bay of Bengal. Okay, so when we look at Chilika Lake which is present over here, यहाँ पर आप देख सकते हो Chilika Lake है, it is long 64 kilometers long and it is in the north south direction, and यहाँ पर आप देखोगे it is 13.4 meter wide in the east west direction. Okay, and the connecting channel was obstructed by shoals and sand. ये जो connected channel था चिलिका लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में, सैंड बार्स और स्प्लिट्स सिल्ट की वजह से obstruct हो जाता है, because of which the fresh water flows back to the estuary which resulted into the formation of Chilika Lake, which is Asia's largest and world's second largest lagoon. This is important for prelims. They can confuse you, prelims में confuse कर सकते हैं that Chilika Lake is world's largest lagoon. No, it is Asia's largest and world's second largest lagoon, and it is the largest wintering ground for migratory birds also. Okay, in 1981 Chilika Lake was designated the first Indian wetland of international importance in the Ramsar Convention. और यहाँ पर आपको इरावती डॉल्फिन्स की मौजूदगी दिखेगी. ठीक है, they are found over here, they are spotted over here, and the large Nalabana Island, it is also present in the near the Chilika Lake. जो Nalabana Island है वो भी यहाँ पर present है. Okay, then we have the Kalijai Temple which is also located on the island on the Chilika Lake. Kalijai Temple भी यहाँ located है. So these are the important pointers for your prelims examination. So this is all about the history of Chilika Lake and the report which suggests that Chilika Lake was once a part of Bay of Bengal. I hope you enjoyed this session. आपको ये session अच्छा लगा हो. If you really enjoyed this session, make sure that you share and subscribe to this channel. Thank you.